Hello student, good morning. Again welcome in AVM online classes. My dear, जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डेंसिटी. आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस टॉपिक. As per CBSE norm, this topic carry 2 marks. So my dear, today we will discuss one example and unsolved problems. जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किया उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं उसी प्रॉब्लम को लूँगा जो आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. लेट्स डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल नंबर 9th नंबर एग्जाम्पल बेटा बोर्ड में आया हुआ है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. देखिए गिवन है क्या, डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल. आपको कॉपर मेटल दिया हुआ है, उसका डेंसिटी है 8.93 ग्राम पर सीसी. अगर रेडियस है बेटा 127.8 पिकोमीटर, तो बताना है इज कॉपर यूनिट सेल ए सिंपल, कि वो सिंपल है या बेटा बीसीसी है या एफसीसी है, किस तरह की वो यूनिट सेल है, आपने ये बताना है. तो देखिए अगर ऐसा न्यूमेरिकल कभी दिया जाए, डेंसिटी दी हुई है, वहां पे उसका रेडियस दिया हुआ है, हमें बताना है विच टाइप ऑफ यूनिट सेल इट इज. बेटा कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं सर हम जेड की वैल्यू निकाल लें, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें. अगर 1 आ जाए तो सिंपल, अगर 2 आ जाए तो बीसीसी, 4 आ जाए तो एफसीसी. नो 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 माय डियर, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस दिया हुआ है. अगर हमने डेंसिटी निकालनी होती है, वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी बाय एज लेंथ. तो बेटा सब में एज लेंथ, आर को एज लेंथ में कन्वर्ट करना है तो अलग अलग फार्मूला होता है. हाँ, अगर यहां पे इस रेडियस की बजाय एज लेंथ दी होती, a इज गिवन टू यू, देन वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z. अगर z 1 आ जाता तो मैं सिंपल लिख देता, 2 आता तो बेटा बीसीसी, अगर 4 आता तो एफसीसी. लेकिन यहां पे पंगा ये हुआ कि r दिया हुआ है, तो r दिया हुआ है, सबसे अलग अलग आप डेंसिटी निकाल लीजिएगा. अगर कैलकुलेटेड डेंसिटी इक्वल टू गिवन डेंसिटी, द यूनिट सेल इज दैट टाइप. देखिए मैंने कैसे करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए. हमने क्या करना पड़ेगा, इफ इट इज सिंपल, अगर मान लीजिए बेटा ये सिंपल टाइप की है, तो सिंपल में आपने ये कहा था क्या A इक्वल टू 2R आपने पढ़ा हुआ था. क्योंकि देखो बेटा सिंपल में ये 2 स्फीयर थे, ये एज लेंथ है, ये A ये B. क्या यहाँ पे ये A इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, तो 2R के बराबर सबसे पहले मैंने ए निकाला 2 इंटू में 127.8,
जैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ये 5 है, यहाँ से 5 है और 2 है, यहाँ पे इतना पिकोमीटर हुआ, यानी कि 255.6 इंटू में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। बेटा हमें यहाँ पे पता है इसमें z का वैल्यू 1 होता है। अगर डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, दिस एवोगैड्रो इंटू में ए क्यूब, यहाँ पे हमने मास है कॉपर का बेटा 63.5 होता है, z का वैल्यू 1, यहाँ पे एवोगैड्रो का वैल्यू रखा, ये एवोगैड्रो का वैल्यू, एंड ए क्यूब इज दिस, यहाँ पे 255.6 इंटू में 10 की पावर -10 का होल क्यूब। अगर यहाँ पे ये डेंसिटी इसके बराबर आ जाए, खुदा ना खास्ता ये ए आ गया, दिस रो इक्वल टू ए, यानी कि बेटा कैलकुलेटेड डेंसिटी मान लो ए है, और बेटा गिवन डेंसिटी है 8.93, ये इतना ग्राम पर सीसी है और ये इतना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो आप कहेंगे यूनिट सेल सिंपल है। अगर बराबर नहीं आए तो हम लिख देंगे, आपने कहा ए नॉट इक्वल टू 8.93 ग्राम पर सीसी, ए ओ इसके बराबर नहीं है तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए सिंपल यूनिट सेल। बात क्लियर हुई माय डियर? फिर आप सेकंड पार्ट में चलेंगे, हम कहेंगे सेकंड पार्ट में इफ इट इज बीसीसी, अगर बेटा ये बीसीसी है तो बीसीसी में 4r इक्वल टू √3a, आप a को निकालिए, यहां पे √3 a का वैल्यू निकाल लिया बेटा, यहां से a का जो भी वैल्यू आए, हमें r का पता है, यहां पे r इज 127.8 बाई √3 इज 1.732, यहां पे मान लीजिए बेटा ये x आ जाए, यानी कि x पिकोमीटर यहां से निकाला, यहां से बेटा z का वैल्यू 2 होता है, तो वी हैव कैलकुलेट डेंसिटी, मास इतना है बेटा, Z2 है, ये एवोगैड्रो हो गया, और यहां पे दिस इज x इंटू में 10 की पावर -10 का होल क्यूब। अगर यहां से हमने ये इसको सोल्व किया, अगर इसको सोल्व करते हैं, सपोज करिए ये आ गया a ग्राम पर सीसी, अगर a इक्वल टू 8.93 ग्राम पर सीसी, इसकी वैल्यू बेटा इसके बराबर है, तो हम कहेंगे इट इज बीसीसी। अगर बेटा a नॉट इक्वल टू इसके आ गया तो हम कहेंगे इट इज नॉट बीसीसी यूनिट सेल। क्लियर हुआ बेटा? फिर हमने थर्ड पार्ट में जाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में बेटा यूं लिखेंगे, इफ इट इज एफसीसी। क्या बेटा? एफसीसी में हमें पता है 4r इक्वल टू √2a, a इक्वल टू 2√2r। यहां पे r की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां पे मान लीजिए सॉरी, अगर a पिकोमीटर आ गया बेटा तो इसको कहेंगे x इंटू में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहां से डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी हो गया मास, z की वैल्यू 4 होती है बेटा, यहां पे एवोगैड्रो इंटू में a क्यूब कर दिया,
अगर ये मान लीजिए a ग्राम पर सीसी आ गया तो डेफिनेटली बेटा इसके बराबर आएगा। अगर इसके बराबर ये आ गया a इक्वल टू इतने ग्राम पर सीसी, हम ये लिख देंगे इट इज एफसीसी यूनिट सेल। अदरवाइज बेटा ये भी एफसीसी अरेंजमेंट नहीं होगी, ये और ही कोई होगा। तो बेटा न्यूमेरिकल को ऐसे सोल्व करना होता है। फिर से मैं बता देता हूं, हमें बेटा कोई मेटल दे रखा है, उसकी डेंसिटी इतनी है, अगर एज लेंथ दे रखी हो और हमें पूछता हो किस टाइप की यूनिट सेल है, तो मैं यहां से बेटा जेड की वैल्यू निकाल लूंगा, और जेड की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो सिंपल, 2 आ जाए तो बीसीसी, और 4 आ जाए तो एफसीसी। अगर बेटा रेडियस दे रखा है तो एज लेंथ तो बेटा सब में अलग अलग आएगी, सब में अलग अलग आएगी, तो 3 पार्ट में करना पड़ेगा। पहले सिंपल के लिए एज लेंथ निकाल लेंगे, एज लेंथ से डेंसिटी निकाल लेंगे, और डेंसिटी इसके बराबर आ गई तो ये सिंपल है, अदरवाइज इट इज नॉट सिंपल। फिर सेकंड पार्ट में अगर ये बीसीसी होगा तो हमने पहले एज लेंथ निकाली, इस फार्मूले को यूज करके इस एज लेंथ से डेंसिटी को निकाला। दिस कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन डेंसिटी, देन वी राइट इट इज बीसीसी, अदरवाइज नॉट। उसी प्रकार से अगर एफसीसी में चले गए, एफसीसी में पहले एज लेंथ निकाल लेंगे बाय टेकिंग फार्मूला 2√2r। यहां से हमने एज लेंथ निकाल के डेंसिटी निकाला। अगर कैलकुलेटेड डेंसिटी गिवन डेंसिटी के बराबर है तो हम यहां पे ये मानेंगे कि भी ये एफसीसी है। बात क्लियर हुई बेटा? ये एक आया हुआ क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बताया। लेट्स टेक अदर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू। आप की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर आप क्वेश्चन समझ गए देन आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। आप पहले स्टेटमेंट को समझा करो। ऐसे अगर अंधाधुंध चलोगे तो आप क्वेश्चन को तो सोल्व कर दोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर डिमांड नहीं कर पाओगे। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अनसोल्व्ड लेते हैं बेटा, दैट इज अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स। देखो बेटा, अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम है, आप करें 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। आयरन हैज बीसीसी यूनिट सेल। बेटा Fe कहता है बीसीसी यूनिट सेल है, तो हमें पता है बीसीसी में Z का वैल्यू 2 है, यहां पे मास 56 ग्राम है, और यहां पे एज लेंथ दी हुई है। अगर यहां पे एज लेंथ की बात करें, A इज गिवन टू यू 286.65 पिकोमीटर, यानी कि कहने का मतलब है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर यहां पे दिया हुआ है। यूज दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एवोगैड्रो नंबर। देखो बेटा, डेंसिटी दी हुई है m इंटू में z, एवोगैड्रो इंटू में a क्यूब। यहां पे एवोगैड्रो है, ऐसे निकालेंगे 56 इंटू में 2 डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी इज गिवन टू यू, दैट इज रो आपको दिया हुआ है 7.87 ग्राम पर सीसी। तो यहां पे 7.87 एंड a क्यूब इज, यहां पे इसका होल क्यूब किया बेटा आपने, तो यहां पे होल क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेट बेटा
समथिंग इंटू में 10 की पावर 23 पर मोल आना चाहिए। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आती है तो आप ये मानेंगे कि भी आपने इस क्वेश्चन को ठीक किया हुआ है। तो बात क्लियर हुई बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगर 14 नंबर की बात करूं, कहता है ए वेल नोन मिनरल फ्लोराइड्स इज केमिकली कैल्शियम फ्लोराइड which is well known that 1 unit of this mineral there are 4 calcium ion and 8 fluoride ion। बेटा यहाँ पे आपका कोई भी मिनरल फ्लोराइड्स है, एक तो बेटा फ्लोराइड्स उसको बोलते हैं कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का डबल हो कैटायन से, तो उसको बोलते हैं बेटा फ्लोराइड्स। तो कहता है वो एफसीसी से अरेंज किया है। लो भाई, अगर एफसीसी से अरेंज हुआ है तो जेड का वैल्यू मैंने 4 लिख दिया। कहता फ्लोराइड आयन फिल ऑल द टेट्राहाइड्रल होल इन द एफसीसी क्यूबिक लैटिस ऑफ कैल्शियम आयन। तो द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इतना सेंटीमीटर। बेटा एज लेंथ दे रखा है 5.46 इंटू में 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी दे रखा है, दिस इज डेंसिटी 3.18 ग्राम पर सीसी। तो यूज दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एवोगैड्रो। बेटा मोलर मास दे रखा है कैल्शियम फ्लोराइड का, CaF2 का मोलर मास यहां से दिया हुआ है 78.08 ग्राम पर मोल यहाँ पे। तो आपको ये करना है बेटा एवोगैड्रो। देखो एवोगैड्रो तो ऐसे निकलता है m इंटू में z डेंसिटी इंटू में a क्यूब। बेटा मास 78.08 है, z बेटा एफसीसी में 4 है, डेंसिटी 3.18 है, और यहाँ पे a क्यूब, a की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -8, इसका कर दीजिए होल क्यूब। तो यहां से आप एवोगैड्रो की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे जैसा मैंने बताया था बेटा, एवोगैड्रो की तकरीबन उसके ऑलमोस्ट पावर बेटा सेम रखेंगे। ये जो है 6.04 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट ये जो पावर है दैट पावर विल ऑलवेज सेम। यहां पे ऐसे ये आएगा। गेटिंग मी और नॉट? क्लियर हुआ बेटा? तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। यहां पे हमने प्रॉब्लम नंबर 22 यानी कि 22 नंबर लेना है। 22 नंबर में आपने कैसे कहना है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी। बेटा बीसीसी दे रखा है, तो जेड की वैल्यू 2। केवल आयनिक के केस में अगर इस जैसा होता ना बेटा, इस जैसा स्ट्रक्चर होता, यूं बोलता, तो जेड की वैल्यू 1 है। ये बोला नहीं तो जेड की वैल्यू 2 लिया हमने। यहां पे बीसीसी है, उसका एज लेंथ दे रखा है 288 पिकोमीटर। ये दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 7.2 ग्राम पर सीसी। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि मास बताना है। देखो बेटा सिंपल बात है, क्वेश्चन इज सो सिंपल। डेंसिटी है दैट विल बी m इंटू में z, एवोगैड्रो इंटू में a क्यूब। यहां पे आपने ये बात निकालनी है। तो देखिए आपने कैसे करना है। डेंसिटी 7.2 है, पुट किया,
मास निकालना है, जेड का वैल्यू 2 है, एवोगैड्रो का वैल्यू आपने पुट किया एंड ए इज 288 इंटू में 10 की पावर, क्योंकि बेटा ये ग्राम पर सीसी में है तो क्यों ना इसको भी सेंटीमीटर बना ले। यहाँ पे इतना सेंटीमीटर हो गया तो इसका आप क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से m निकल गया बेटा इतने ग्राम पर मोल। क्लियर हुआ बेटे? यानी कि जो x ग्राम है हैविंग एटम्स, क्या बेटा उसमें एटम्स आपने एवोगैड्रो के बराबर तो पुट कर रखे हैं, ये पुट कर रखे, और तो ये कहता है अगर वो हमारे पास 100 ग्राम हो तो उसमें एटम करने हैं, तो एवोगैड्रो इंटू में 100 डिवाइड बाय x, इसके बराबर एटम्स आ जाएंगे। यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई बेटे? तो ये ऐसे निकालना है इसमें नंबर ऑफ एटम्स। देखो बिल्कुल शॉर्ट करके बताऊंगा मैं, जो अगला क्वेश्चन आपने पूछा है उसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। आप बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और गिवन गाइडलाइन पे भी कर सकते हैं। जैसे मिसलेनियस में अच्छे क्वेश्चन है बेटा, 24 है, एलिमेंट है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो जेड का वैल्यू 4 हुआ बेटा, 200 पिकोमीटर है, यानी कि 200 इंटू में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई जी? तो यहां से अगर ए क्यूब की वैल्यू निकालें तो 200 इंटू में 10 की पावर -10 का होल क्यूब कर देंगे। ये ऐसे ही तो हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 10 की पावर -24 यहाँ पे सीसी हो गया। कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी, आप डेंसिटी बताइए। अगर उसका मास बेटा 200 ग्राम है, 200 ग्राम मास है, और बेटा 200 ग्राम मास कंटेन एलिमेंट्स कंटेन करता है बेटा 24 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स। बेटा 2 तरीके हैं। देखो पहले सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे निकाल लो, डेंसिटी का फार्मूला करो, मास इंटू में जेड, एवोगैड्रो इंटू में ए क्यूब। बेटा मास दे रखा है 200, जेड का वैल्यू 4 है, एवोगैड्रो का वैल्यू इसने दे रखा है 24 इंटू में 10 की पावर 23, और ए क्यूब की वैल्यू ये रही 8 इंटू में 10 की पावर 10। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ आपने पुट किया 1 0 यहाँ से निकाल दी मैंने इन दोनों के इस पॉइंट से, ये डिवाइड बाय 48, यहाँ पे आपने कहा ये 48 है, तो क्या यहाँ पे तकरीबन 41.67 ग्राम पर सीसी नहीं आ जाएगा? ये सिंपल सी बात है। अगर अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे, बेटा बुक में क्या कहता है, अगर बुक के अकॉर्डिंग चलें, पहले कहता है मास निकालिए, डेंसिटी का फार्मूला लगाया, यहाँ पे जेड Na इंटू में ए क्यूब, ये कहता है बेटा मास निकाल लो पहले,
डेंसिटी इनटू में दिस, यहां पे ये कहता है, या नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। ये कहता है आप नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। आप एटम्स निकाल के वहां से एवोगैड्रो के लिए निकालें। तो सबसे पहले आप मास को सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। मास को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो एलिमेंट है, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, एफसीसी है, वहां पे ये कहता है कि भी उसमें आप मास कैलकुलेट कीजिए। देखो बेटा मास को कैसे, पहले आपने ऐसे निकाल लिया। ये कहता है भाई पहले तो यूं निकाल लो, हमें 200 ग्राम दे रखा है, उसमें कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैविंग मास। पहले इतने एटम्स का मास निकाल लो। क्या 200 ग्राम दे रखा है बेटा, तो एवोगैड्रो एटम्स का निकालिए। चलिए ये एवोगैड्रो पे चले गए। एवोगैड्रो एटम्स हैविंग मास 200 बाई 24 इंटू में 10 की पावर 23 6 पॉइंट समथिंग इंटू में दिस। ये इससे कैंसिल हो गया बेटे, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो लगभग बेटा क्या 50 ग्राम आ गया। अब इस डेंसिटी निकालो इस 50 ग्राम के हिसाब से। मास 50 ग्राम है, Z4 है, एवोगैड्रो की वैल्यू ये है। यहाँ पे ए क्यूब यहाँ से निकाल लिया, दिस इज ए क्यूब, 8 इंटू में 10 की पावर है -24। तो देखो बेटा यहाँ से दे चलेंगे 4 दूनी 8, तो क्या यहाँ पे ऐसे हुआ 500 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो बेटा ये भी तो लगभग इतना ही तो आया। टॉक इज सेम, आपने 2 स्टेप बढ़ाए हैं, घटाए नहीं स्टेप, तो स्टेप बढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी है। स्टेप हमेशा क्वेश्चन में कम करने होते हैं, तो आप ऐसे अकॉर्डिंग टू बुक कर सकते हैं। पहले एटम्स निकाल लीजिए। आपने कहा इतने एटम दिए हुए हैं, उनका मास इतना है, तो एवोगैड्रो एटम का मास कितना होगा। एवोगैड्रो की वैल्यू अगर फिक्स रखते हैं, यहां पे मैंने क्या किया था, एवोगैड्रो की जगह पे ये इतने एटम्स रख दिए। अगर मास इज फिक्स तो आप ऐसे यहां पे कर सकते थे। तो हम 2-3 इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, उनको मैं मानता हूं दे आर काबिले तारीफ क्वेश्चन। तो उन काबिले तारीफ क्वेश्चन को मैं करता हूं सॉल्व। देखिए वो आपने अच्छे भेजे हुए हैं, ये ठीक हैं, सो हैं, सेम फार्मूला पे बेस्ड है। जैसे एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे 27 भेजा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ये कहता है LiCl है, NaCN लाइक स्ट्रक्चर है। अगर वहाँ पे यूनिट लेंथ इज, यानी कि A दे रखा है, यहाँ पे इतना एंगस्ट्रॉम, अज्यूम एनायन कॉन्टैक्ट, कैलकुलेट द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। देखो बेटा अगर कोई भी है, क्या बेटा यहां पे यूं चलेगा, ये कैटायन है तो ये एनायन है, ये एनायन है तो ये कैटायन है। क्योंकि पहले तो एक आयन का रेडियस निकालो, यानी कि ये बात यहां से क्या यूं मिला दिए, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। क्या बेटा यहां से देखते हैं, ये एज लेंथ है, क्या बेटा
इंटर आयनिक डिस्टेंस में A इक्वल टू 2D होता है या नहीं, टेल मी। तो बेटा D हो गया A/2, आपने कह दिया यहां से A/2, A का वैल्यू कितना है 4.1 this/2, दिस इज 2.57 इतना एंगस्ट्रॉम। ये तो इंटर आयनिक डिस्टेंस निकाल दिया। फिर ये कहता है बेटा ये चीजें निकालो यहां पे, ये यानी कि यहां जो ये ट्रायंगल दे रखी है, ये इस ट्रायंगल में आप आ जाइए। तो इस ट्रायंगल में क्या आना है भाई बताओ। यहां पे ये ट्रायंगल है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ये कहता है एनायन एनायन या कैटायन कैटायन पूछता तो ये ट्रायंगल बनाता मैं। यहां पे ये ट्रायंगल बनी, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा एनायन एनायन डिस्टेंस बताना है। तो आपने ट्रायंगल बनाया ABC, यहां पे जो BC साइड है क्या √2A है या नहीं। आप मुझे ये सिंपल सी बात बता दो, दिस इज इक्वल टू √2A। भाई A का मुझे पता है, रूट का हमें पता रहा, या यूं कह दीजिए आप ज़्यादा हो कहते हैं तो हर एक साइड का मुझे पता है 2.57 है, ये 2.57 है, ये 2.7 है। तो यहां से हमने कह दिया दैट विल बी दिस डिस्टेंस विल बी √AC² प्लस में दिस AB²। अंडर रूट कर दिया बेटा। ये आपकी थी 2.57 का अंडर रूट लिया, ये BC साइड आ गई। यहां से जो भी इसको सोल्व किया आपने, जैसे भी किया, आपने अभी तो बात पढ़ी थी, वो कहता है रेडियस बताओ। यहां से क्या D इक्वल टू 2R नहीं होता यार, R हो गया D/2। ये सिंपल सी बात है, आपने कहनी है। अगली बात जो कहता है वो हमें यहां पे कहा 29 नंबर में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है AB क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस। बेटा BCC लैटिस होता है, Z का वैल्यू 2 होता है, एज लेंथ 380 पिकोमीटर है। एक तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, जो अपोजिटली चार्ज आयन है जैसे यहां पे थे उनमें डिस्टेंस बनाओ। देखो बेटा डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, बेटा आपको पता है 4R इक्वल टू √3A होता है क्या, आपने कहा दिस इज इक्वल टू √3A। यहां से हमें ये पता है कि भैया R इक्वल टू D/2 होता है, तो 4 इंटू में D/2 इक्वल टू √3A। तो बेटा 2D इक्वल टू √3A, तो D का वैल्यू हो गया √3A/2। दिस इज द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में हमें इसने ये कहा है कि भाई ये D का जो भी वैल्यू निकाला आपने, वाट एवर द वैल्यू ऑफ दिस, यहां पे देखिए 1.732, A का वैल्यू 380 पिकोमीटर है बाई 2, दिस इज 190 लगभग बेटा, दैट विल केम आउट टू बी 329 पिकोमीटर। हमें
सेकंड पार्ट में ये कहता है इफ द रेडियस ऑफ बी नेगेटिव, रेडियस ऑफ बी नेगेटिव। बेटा देखो ये मेरे पास है, मान लो बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्या हमने ये कह नहीं रखा है d इक्वल टू 2r है, दिस इज द रेडियस। इसमें यही तो रेडियस है यार, एक कैटायन है और एक एनायन है, तो दिस r इक्वल टू r पॉजिटिव और r नेगेटिव, ये इक्वल टू 2r है और 2r की वैल्यू 329 है। यहाँ पे r पॉजिटिव निकालना है और r नेगेटिव कितना दिया हुआ है, r नेगेटिव इज गिवन टू यू 190, तो r पॉजिटिव हो गया बेटा 329 माइनस में 190। तो आप ऐसे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 29 नंबर हुआ। लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन एज पर योर डिमांड। आप अच्छे से कीजिए, देखो कितने आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इसको अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कराएंगे तो आप कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है एल्यूमिनियम मेटल इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एटॉमिक रेडियस दे रखा है बेटा, r इज 125 इंटू में 10 की पावर -12 मीटर। कैलकुलेट द ए, और बेटा पहली बात तो ये है, दूसरी है आपने एटम्स निकालने हैं, एटम्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ Al। देखो बेटा पहली बात में तो मुझे कोई डाउट नहीं लगा, इसकी अरेंजमेंट कहता है FCC। बेटा FCC में कौन सी बड़ी बात हो गई, FCC में R दे रखा है, क्या 4R इक्वल टू रूट 2A होता है बेटा, A इक्वल टू 2 रूट 2R। आपने यहां से इस वैल्यू को पुट कर दिया, हमें सभी का पता है यहाँ पे ऐसे, और R इज 125 इंटू में 10 की पावर -12, यहाँ पे इतना मीटर ये निकाला। सपोज करिए अगर ये कैलकुलेशन करते हैं, दीज कैलकुलेशंस आर केम्स आउट टू बी 354 इंटू में 10 की पावर -12 मीटर, यानी कि 354 पिकोमीटर बोल सकता हूं बेटे। दूसरी इसने सेकंड पार्ट कहा है, मुझे सेकंड पार्ट ये कहा है कि एटम्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो बेटा अगर मेरे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दे रखी है, उसमें कितने एटम्स होंगे, तो देन वॉल्यूम निकालने बेटा, वॉल्यूम आ जाएगी 354, इसका क्यूब निकाल दे बेटे। यहाँ पे आपने ये क्यूब निकाल दिया, ये आएगा पिकोमीटर में। अगर यहाँ पे मैं यूँ कह दूंगा 350 मीटर में दे रखा है, तो 10 की पावर -12 यहाँ पे क्यूबिक मीटर। देखो बेटा इतने क्यूबिक मीटर से क्या एक ही तो यूनिट सेल बनी है? आप कहेंगे 354 इंटू में 10 की पावर -12 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इक्वल टू 1 यूनिट सेल, और एक क्यूबिक मीटर में हो गया बेटा 1 डिवाइड बाय 354 इंटू में 10 की पावर -12। यहाँ पे ये मीटर हट जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। देखिए बेटे सबसे पहले क्या किया, ये A निकलवाने का इच्छुक था, मैंने कहा 4R इक्वल टू रूट 2A, यहाँ पे A की नहीं,
वैल्यू निकालती। सेकंड में कहा कि भी एटम्स बताओ अगर 1 क्यूबिक मीटर दे रखा हो। चलो भैया वॉल्यूम निकाल ली, टोटल वॉल्यूम निकाल ली हमने ए क्यूब करके। यहां पे मीटर की डिमांड थी तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे तैसे करके हमने ये बताया इतनी जो वॉल्यूम आई बेटा उसमें 1 यूनिट सेल है, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी यूनिट सेल होंगी। तो माय डियर दिस इज ऑल अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स। जो कल हम लेंगे टॉपिक बिल्कुल अलग मोड पे चला जाएगा। सॉलिड के अंदर डिफेक्ट, कमियां जो होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे जिसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफेक्ट इन सॉलिड। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।